बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक और उसके चैप्टर नंबर 2 और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 जी। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमने देखने हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा इसमें है एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू 6। ये हमने बतानी है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या करेंगे? 10 टू पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेसिमल आपका यहां से 6 डिजिट आगे मूव करेगा सिंपली, यानी 5 2 1 2 3 4 5। ये हमारे पास आंसर होना चाहिए 50, और एक यहां से डेसिमल 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक। तो देखें जी, ये सी पार्ट में इसका आंसर दिया गया है। ये वाला जो मैंने अभी आंसर इसका निकाला है, आंसर इसका क्या है? सी। अब सेकंड में आ जाएं। सेकंड में पूछा गया है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी है वैल्यू। सेकंड पार्ट में जो वैल्यू है वो क्या है गिवन यहाँ पर? 0.00034। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें जी? साइंटिफिक नोटेशन में। क्या करेंगे? 1 2 3 4 कहाँ होना चाहिए डेसिमल? फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। 4 डिजिट मूव के हम चेक करेंगे कहाँ है इसका आंसर। ये बी पार्ट है जी, यानी इसका जो आंसर है वो हमें कौन सा हासिल हो रहा है? बी पार्ट में ये आंसर दिया गया है। थर्ड में आ जाएं। थर्ड में क्या पूछा गया है? थर्ड में कह रहे हैं द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है? 10 होती है भाई। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या है इसका? बी वाला इसका आंसर होगा 10 वाला। फोर्थ में क्या दिया गया है? फोर्थ आपका डिलीटेड है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। फिफ्थ में आ जाएं। फिफ्थ आपका है लॉग 100 की वैल्यू आपने बतानी है। देखिए भाई, लॉग 100 किसके इक्वल होता है? लॉग 10 की वैल्यू 2 होती है, तो लॉग 100 2 होगा। तो देखें जी, 2 ए पार्ट इसका आंसर होगा। लॉग 100 की वैल्यू जो है ए पार्ट यानी 2 इसका आंसर होगा। इसके बाद आ जाए 6 में। 6 में क्या दिया गया है? इफ log 2 जो है हमें दिया गया है, ये जरा समझ लें। log 2 की वैल्यू है 0.3010। आपने फाइंड आउट करना है log 200। देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखें कि जब log 2 है तो 0.3 है, ठीक है। अगर 200 होगा तो यकीनन आपका जो ये 2 है, यहां जो आपका 0.301 है, वहां उसका करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा? 2। देखें कितने डिजिट? 1 2। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? 2.3010। चेक करेंगे ये आंसर कौन से वाला है? सी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 वाले का सी। इसके बाद आगे चलते हैं सेवंथ में। सेवंथ पार्ट में हमें क्या दिया गया है? सेवंथ पार्ट में लॉग 0 पूछा गया है कि लॉग 0 की वैल्यू जो है वो क्या होती है भाई। याद रखें, लॉग 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये अनडिफाइंड होता है नंबर। तो अनडिफाइंड देखिए कहां है? डी पार्ट इसका आंसर होगा, अनडिफाइंड। इसके बाद 8th पार्ट में आ जाएं। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है कि लॉग 10,000, जैसे पीछे हमने निकाला था भाई 100 के लिए, अब लॉग 10,000 है। देखें कितने डिजिट मूव हो रहा है? 4। तो ठीक है, यहां से आपने लॉग 10,000 की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो देखिए 4 कौन सा है? सी वाला पार्ट जो है वो आंसर होगा 4। इसी तरह से 9 एंड 10 जो है एमसीक्यूज फिर से डिलीटेड हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है जी वैल्यूज को। तो देखें भाई, पहला पार्ट है 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं जी? 000। उसके बाद है 5 6 7, ये वैल्यू दी गई। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? आपका डेसिमल कहां होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट पर, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद जो नॉन जीरो होता है। 1 2 3 4। देखिए फिर से काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4। तो
तो क्या आएगा आंसर इसका जी 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आ जाए। सेकंड पार्ट में क्या है जी 734 कहाँ होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट पर, यहां पर कितने डिजिट मूव हुआ 2 डिजिट डेसिमल मूव हुआ। क्या लिखेंगे 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +2। ठीक है जी, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद आ जाए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या वैल्यू दी गई है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर है जी 3। इसको भी कन्वर्ट करना है आपने, 1 डिजिट इसको मूव किया है यानी 3.3 और ये 1 डिजिट यानी 10 टू द पावर 1 ये 3। इसको मजीद आप एक स्टेप और कर लें 3.3, ये 1 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे 1 + 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ये होगा जी थर्ड पार्ट का आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर्स को इन ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डिनरी नोटेशन में आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, देखिए पहला पार्ट है आपके पास 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। क्या करेंगे, सिंपली आपने 10 टू द पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे कैलकुलेटर से कर दें या वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसको मूव करके आपने 3 डिजिट डेसिमल को मूव करना है। ज्यादा आसान है कि आप कैलकुलेटर यूज कर लें जिसमें आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। सिंपल लिखें 2.6 उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 टू द पावर 3 यानी 1000, एक ही बात है। 1000 से करें या 10 टू द पावर 3 से 2600 हमारे पास आंसर आता है जी 2600। वैसे भी आप देख सकते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट मूव हुआ 1 2 3, ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। उसके बाद है सेकंड पार्ट, इसमें है 8.794 है 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। देखें क्या करेंगे 10 टू द पावर -4 की वजह से आपकी जो वैल्यू है ये इस तरफ मूव करेगी लेफ्ट साइड पर। वैसे भी कर सकती हैं, आपने 4 डिजिट रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल को 4 डिजिट मूव करने हैं उतने जीरो लगा के, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। 8.794 उसको मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है, एक्सप्रेशन लगाएं माइनस और कितनी पावर है 4 यानी 10 टू -4। देखिए आंसर हमारे पास क्या आता है, यानी आपने इसको मूव करना है, उसमें भी वो अभी डेसिमल में दे रहा है तो आप इसको पावर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 यहाँ पर है, आपने कितने डिजिट मूव करना है उसको 4 यानी 1 2 3। ये देखें 1 2 3 और 4, डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा तो 0.0008 आगे 794 एज इट इज लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आ जाएगा लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कि देखिए आपने कितने डिजिट मूव करना है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से आपने 6 डिजिट मूव करना है यानी आप पहले 6 लगा लें। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से आपने मूव किया है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहां पर आप डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो खुद लगा सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू आएगी जी साइंटिफिक मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट करते हुए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या दिया गया है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखें जी, इसमें पहला पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 टू रेज पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो आपने क्या लिखना होता है, टू राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, टू राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। देखें क्या किया जाता है, जो बेस होती है उसको बेस में रहने देते हैं यानी लॉग, और ये देखें 3 बेस में आ जाएगा और उसके बाद ये जो आपके पास ये आप इसके यहां पे लिखेंगे 2187 और जो एक्सपोनेंट होता है वो दूसरी तरफ इज इक्वल टू लगा के इक्वेशन की दूसरी तरफ। ये आपका आंसर होगा इन लॉगरिथमिक
फॉर्म में, ठीक है जी। इसके बाद है सेकंड पार्ट, वो देखें उसमें क्या दिया गया है, उसमें है a टू रेज पावर b है इज इक्वल टू सी। यहां भी आपने वही लाइन सारी लिखनी है पहले, टू राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो क्या करेंगे, बेस को बेस की जगह पर, ये बेस a, c को यहां, और b जो एक्सपोनेंट है वो आपके राइट साइड पर इक्वेशन के चला जाएगा। ये होगा जी सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखें क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है 12 टू रेज पावर 2 इज इक्वल टू 144। इसको भी लिखना है टू राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करेंगे, बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास 12 है, 12 बेस में लिखें और 144 जो है वो यहां लिखें, और जो एक्सपोनेंट है 2 उसको आप राइट साइड पर। तो ये होगा जी आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, ठीक है, यानी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें पार्ट फर्स्ट क्या है, वो है हमारे पास लॉग, और बेस में क्या है 4, यहां पर 8 है, ठीक है, और इज इक्वल टू आपके पास x। देखें अब आपने लिखना है टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो बेस है बेस लिखें और ये उसकी पावर बनेगी 4 टू रेज पावर x, और ये आपका आंसर यानी 8 जो है वो यहां आ जाएगा, 4 टू रेज पावर x इज इक्वल टू 8। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है लॉग, बेस में 9 है और 729 और इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखें पहले टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 9 टू रेज पावर क्या हो गई 3, ये बेस उसकी पावर और इज इक्वल टू 729। ये भाई आंसर होगा सेकंड पार्ट का। इसके बाद थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, लॉग, उसी तरह से बेस में क्या है 4 और 1024 है, यहां पर 1024, और ये किसके इक्वल है 5 के। बिल्कुल वैसे यहां भी लिखें टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस जो है उसकी पावर 5 यानी 4 टू रेज पावर 5 इज इक्वल टू 1024। ये होगा जी थर्ड पार्ट का आंसर। तो भाई ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपका एक ही क्वेश्चन है 6, और उसका भी सिर्फ एक पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो डिलीटेड हैं, और इससे नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिलीटेड हैं। तो ये भाई आज का हमारा क्वेश्चन भी लास्ट होगा और उसका पार्ट भी लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपने यहां से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसमें जो पार्ट है एक ही पार्ट में आपको बता रहा हूं कि जो आपने करना है ये, और ये लास्ट पार्ट होगा आज का। लॉग बेस में क्या है 9 और x दिया हुआ है यहां पर, और इज इक्वल टू 0.5। पहला काम क्या है, टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 टू रेज पावर, ये बेस है, ये इसकी पावर 0.5 इज इक्वल टू x। चूंकि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसलिए आपने ये वाली जो साइड है इसको अब आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है। 0.5 को अगर आप गौर करें तो ये 5/10 होता है, हम इसको 5/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन की शक्ल में, ठीक है, इज इक्वल टू x। अब अगर आप जरा 9 मजीद भी अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें, ये देखें 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10, यानी 9 टू रेज पावर क्या बन रही है 1/2 इज इक्वल टू x। अब अगर आप 9 को भी गौर करें तो ये भी क्या है 3 टू रेज पावर 2 है, हम इसको यूं लिख सकते हैं 3 टू रेज पावर 2 टू होल टू रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू x। अगले स्टेप में पावर टू पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, यानी 3 टू रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू x। ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और आपके पास x की वैल्यू जो यहां से हमें हासिल होगी वो क्या है, x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर होगा। और ये थी भाई आपका चैप्टर नंबर 2
जो कि आज कंप्लीट हो गया है। इसका ये लास्ट क्वेश्चन था। करना आपने बेटे वही है, आपने जो सारी एक्सरसाइज की थी उन्हीं सारी एक्सरसाइजेस में से ही क्वेश्चंस रिव्यू में उसी टाइप के दिए जाते हैं। तो करना आपने क्या बेटा, इसकी प्रैक्टिस अपने हाथों से करनी है, देन आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।